भड़काऊ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 नेताओं को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। तीनों नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 295A के अलावा डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों को देर रात न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में लाया गया। तीनों नेताओं को आज दोपहर बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप नेताओं पर कांग्रेस नेता आसिफ अहमद, मतीन चौधरी और हसन अहमद के खिलाफ पोस्टर लगाने का आरोप है, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमानुतुल्लाह ने सामने आकर ये कहा कि ये पोस्टर तो खुद उसने लगाए थे, तो फिर गिरफ्तार दूसरे नेताओं को क्यों किया गया। वहीं कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद का कहना है कि पुलिस ने आप नेताओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मैंने कोई शिकायत नहीं की है, पुलिस ने रेड हैंडेड इनको पकड़ा है, इनके मोबाइल्स को ट्रेस किया है, इन्होंने उन 7 प्रिंटर्स के यहाँ जाकर पेमेंट किया है। जामिया इलाके में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 50 लाख से ज्यादा पोस्टर लगाने का आरोप आम आदमी पार्टी के कथित नेताओं पर है, जबकि गिरफ्तारी के बाद जामिया नगर पहुंचे आप नेता आशुतोष, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बीजेपी को कसूरवार बताया। आम आदमी पार्टी के नेता इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। 20-20 करोड़ रुपए लेकर जिस तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, जब ये मामला सामने आया तो ये लोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई की वजह से ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, जब कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं, तो आप किस बिना पे अरेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में नई सरकार को लेकर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कोई जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी जल्द ही नई सरकार बनाए। पार्टी का एक धड़ा ये मानता है कि अगर विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो बीजेपी को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी भले ही बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी ने कल एक ऐसा बयान दिया जो हैरान करने वाला था। रामवीर विधूड़ी के मुताबिक बीजेपी के लिए सरकार बनाना महज 24 घंटों का खेल है। आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी का साथ देने के लिए खुद ही तैयार बैठे हैं। मैंने कहा ना, अगर हमारी पार्टी लीडरशिप यदि फैसला कर लेगी कि हमको दिल्ली में सरकार बनानी है, तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और नंबर्स पूरे हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगी। राहुल गांधी के हाथ अमेठी लोकसभा से चुनाव हारने के बाद ये स्मृति ईरानी का पहला अमेठी दौरा है। स्मृति कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा गौरीगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगी। ऐसा लगने लगा है कि चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी में हिम्मत नहीं हारी है। पटना में आज बिहार बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक होगी। ये बैठक आगामी उपचुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए होगी। बिहार में 10 विधानसभा चुनावों पर उपचुनाव होने हैं। इन 10 में से 7 सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के हाथ मिलाने से समीकरण बदल सकते हैं, इसलिए बीजेपी अभी से कमर कस रही है। पच्चीस साल का एक कश्मीरी युवक मुंबई पुलिस के पास खुद चलकर आया और बोला कि 10 जुलाई को पुणे में हुए धमाके में बम उसी ने लगाया था। युवक ने अपनी पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के तौर पर बताई है। युवक का नाम बशीर अहमद गोगलू है। बशीर ने अपने 3 साथियों नाजिद शाह, मुदस्सर नजर और साजिद फैयास मलिक की भी पहचान बताई। आतंकी बशीर अहमद गोगलू के दावों की माने तो 20 जुलाई में वो मुंबई में एक और अनहोनी को अंजाम देने वाले था। प्लान दक्षिणी मुंबई के एक 5 सितारा होटल में धमाका करने के अलावा बांद्रा और जुहू को भी दहलाने का था। गोगलू से वारदातों के सिलसिले में एटीएस भी पूछताछ करेगा। फिलहाल मुंबई पुलिस बशीर के दावों की पड़ताल करने में जुटी है। कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूल में बच्ची से हुए रेप के बाद स्कूल को नोटिस भेजा है। स्कूल से पूछा है कि क्यों ना उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए। वहीं आईसीएसई को भी स्कूल की मान्यता रद्द करने को कहा गया है। स्कूल को नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मिला है, जबकि प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक पुलिस ने मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं की है।
मॉनसून अब खतरा बनता दिख रहा है। हिमालय पर लगातार बरसते बादलों के चलते लैंडस्लाइडिंग की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा शुरू करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन सड़कों की मरम्मत अभी तक आधी अधूरी है। ऊपर से लगातार हो रही बरसात ने हालात और भी ज्यादा बदतर कर दिए हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला श्रद्धालुओं की जान दांव पर लगाने वाला हो सकता है, जबकि सरकार का मानना है कि यात्रा के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हरीश रावत प्रकृति से बड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री कोई प्रकृति से बड़ा नहीं है, लेकिन हमने उस प्रकृति की विषमता के बीच में जितना संभव था वो रास्ता निकाला है। मुंबई की लोटस पार्क बिल्डिंग में लगी आग हादसा था या साजिश? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि लोटस पार्क बिल्डिंग कारोबारी पीके तिवारी की है। वही पीके तिवारी जो महुआ चैनल के मालिक हैं। पीके तिवारी को एक अन्य डायरेक्टर आनंद तिवारी को सीबीआई ने 100 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया था। मामले में कानूनी जंग जारी है और अब जांच भी आगे बढ़ रही है। क्या बिल्डिंग में लगी आग का रिश्ता भी पीके तिवारी के फर्जीवाड़े से जुड़ा है? लोटस पार्क बिल्डिंग में लगी आग से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी हैरान करने वाली हैं। जांच में पता चला है कि बिल्डिंग में ना तो कोई फायर फाइटिंग सिस्टम था और ना ही कोई वाटर टैंक। बिल्डिंग का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, ना ही कोई फायर अलार्म यानी स्मोक डिटेक्टर मशीन एक्टिव थी और ना ही बिल्डिंग में कोई आग बुझाने के इंतजाम थे। देश के सामने बिजली का गंभीर संकट दस्तक देता दिख रहा है। देश के ज्यादातर प्लांट कोयले की किल्लत से खस्ताहाल हैं। खुद कोयला मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को ये कह चुके हैं कि देश के सामने केवल 2 दिन की बिजली के उत्पादन का ही कोयला बाकी है। केंद्र सरकार राज्यों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने की अपील कर चुका है, मगर सवाल यह है कि कोयले का स्टॉक खत्म हुआ तो क्या देश अंधेरे में डूब जाएगा? मुंबई में होने वाली दही हांडी उत्सवों की रौनक बनने वाले बाल गोपाल शायद अब देखने को ना मिले। महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने दही हांडी उत्सवों में बनने वाले पिरामिड में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के शामिल होने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। साईं शंकराचार्य विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। वरिष्ठ संतों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को शिरडी के साईं मंदिर पहुंचा। संतों ने बाबा के मंदिर का जायजा लिया और आरती में हिस्सा लेने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आरोपों को निराधार बताया। इन संतों में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन, अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठ योगी, महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी कल्याण देव और दुर्गादास महामंडलेश्वर भी शामिल थे। उड़ीसा के मोस्ट वांटेड माओवादी सब्यसाची पांडा का रिमांड पुलिस को दिए जाने पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। गुरुवार रात सब्यसाची की गिरफ्तारी बहरामपुर के बड़े बाजार से की गई थी, जिसके बाद शुक्रवार शाम सब्यसाची को अदालत में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी गई। सुनवाई के बाद अदालत ने रिमांड दिए जाने का फैसला 1 दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। दिल्ली के मॉरिस नगर में यूपीएससी के उन छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला जो यूपीएससी में सीसैट का विरोध कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक सीसैट के लागू होने के बाद से हिंदी और दूसरे भारतीय भाषाओं के छात्रों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, जबकि परीक्षा अंग्रेजी में परीक्षा देने वालों के लिए अनुकूल हो गई है। दिल्ली में बीती रात दरियागंज इलाके में 20 सड़क चाकूबाजी हुई। घटना स्टॉक एक्सचेंज के सामने हुई। मामूली बात पर 2 युवकों में हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि नौबत चाकूबाजी तक आ गई। झगड़े में एक युवक की जान चली गई। हत्या का आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। यूपी में गुंडागर्दी की नई वारदात सिटी बस में हुई है। कानपुर के रावतपुरा में महज सीट के विवाद पर ड्राइवर और कंडक्टर ने एक यात्री को पहले बुरी तरह पीटा और फिर चलती बस से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने बस के कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ड्राइवर वारदात के बाद से फरार है। घटना में मारे गए यात्री की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
लखनऊ के मोहनलालगंज में गुरुवार को जिस महिला की लाश मिली थी उस महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला लखनऊ के SGPGI अस्पताल में काम करती थी। महिला विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं। महिला से गैंगरेप करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। महिला की लाश प्राइमरी स्कूल से मिली थी। लखनऊ में महिला से हुए गैंगरेप के मामले में 6 डॉक्टरों की टीम ने महिला का पोस्टमार्टम किया। महिला के प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बहना मौत की वजह बताया जा रहा है। सीएम ने जांच लखनऊ पुलिस से लेकर ADG सुतापा सान्याल को सौंप दी है। DGP का कहना है कि पुलिस अपराधियों के बेहद नजदीक है और जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लखनऊ के मोहनलालगंज में गैंगरेप और मर्डर का मामला ठंडा होने से पहले एक वारदात सामने आई। काकोरी में बदमाशों ने एक युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। आशंका जताई जा रही है कि महिला से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गुड़गांव के सहारा मॉल से महिला को 2 युवकों ने दिल्ली के लिए लिफ्ट दी और उसके बाद चलती कार में उसके साथ रेप किया। बाद में महिला को बसंत विहार की सुनसान जगह पर फेंक कर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नासिक में KBC नाम की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बनाकर एक दंपत्ति ने 10,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। दंपत्ति ने हजारों लोगों को चूना लगाकर उनकी खून पसीने की कमाई हड़प ली। 3 साल में रकम 3 गुनी करने का झांसा देकर भाऊ साहब चौहान और अनीता चौहान ने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और अब सिंगापुर भाग गए। नासिक के लोगों को चूना लगाने वाले दंपत्ति पर पुलिस को पहले से शक था। फरवरी महीने में पुलिस ने मामले की जांच करते हुए न केवल लोगों को आगाह किया था बल्कि दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कोई गवाह न मिलने की वजह से दोनों पति पत्नी जमानत लेने में कामयाब हो गए। छपरा के मरसक में नाबालिग लड़की को घर से उठाकर 5 युवकों ने गैंगरेप का शिकार बनाया और जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। 5 आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। 5 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाथरस में गैंगरेप के बाद जलाई गई दलित महिला की घटना पर बवाल अभी थमा नहीं है। इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। मंगलवार को पथराव, आगजनी और फायरिंग के मामले में इंस्पेक्टर RK सिंह को लापरवाह मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया। 8 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब पुलिस का दावा है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। मेरठ के मवाना कस्बे में चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। सोमवार रात लड़की को भरे बाजार से जबरन कार में बिठाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। बाद में लड़की को मेरठ मवाना रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।